आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कामले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पे लगभग 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उस वक्त उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। अब इस धर्मांतरण को लगभग 67 साल गुजर गए हैं। 67 सालों में अब तक जितने भी धर्मांतरण भारत के अंदर में हुए हैं, लगभग सभी धर्मांतर समारोह में 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। लेकिन अब तक इस 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में 14 अक्टूबर 2022 को एक बड़ा समारोह हुआ, दिल्ली के तत्कालीन जो मंत्री थे राजपाल गौतम, इन्होंने इस समारोह का आयोजन किया था और वहाँ 22 प्रतिज्ञा दी गई थी, तो बीजेपी ने इस पर ऐतराज़ जताया। इसके बाद भारत के तमाम हिस्सों में अब लोग 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो व्यक्ति के विकास के लिए केंद्रित है। लेकिन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, इसका मतलब साफ है कि अब तक हम उस धर्म में थे, अब हम बुद्धिज्म में आए हैं तो हम मानेंगे नहीं। इसका कोई इससे संदर्भ नहीं है कि हम अपमान कर रहे हैं या उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसका कोई संदर्भ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मनुवादी लोग जानबूझकर इन 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल एक इम्पोर्टेंट खबर जो है कि साउथ के फिल्मों में, विशेषतः जो जिसे टॉलीवुड कहते हैं, उस फिल्मों के एक बहुत ही ख्यातनाम अभिनेता, प्रख्यात अभिनेता साई दीना ने भी बौद्ध धर्म अपनाया है और उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को समझा, जाना और उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। साई दीना जो है तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता हैं। इन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता जो कमल हसन हैं, इनके द्वारा निर्देशित तथा अभिनीत फिल्म वीरुमांडी से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्मों में वो चरित्र अभिनेता के रूप में इन्होंने अपना रोल निभाया है। लेकिन तमिल की फिल्मों में उनकी विलन की जो भूमिका है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो विलन की भूमिका में है। साई दीना द्वारा अभिनीत फिल्मों में रजनीकांत की एनी एन धीरन, थेरी बिजल, मास्टर, इन फिल्मों को विशेष रूप से चर्चित कहा जाता है। साथ ही साथ थलापति विजय, लोकेश कनगराज की फिल्म मनगरम और जो धनुष है उनकी फिल्म वध चेन्नई भी शामिल है। साई दीना एक केवल कुशल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्टंटमैन भी है। लेकिन इसके ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट बात उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। बीते दिनों कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कई परिवारों की हेल्प की। ऐसे कई लोग जो थे जिन्होंने महामारी के दौरान अपना जीवन का आधार खो दिया था, उनको हेल्प करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है साई दीना ने निभाई थी। फिल्मी स्क्रीन पर एक खतरनाक विलेन की भूमिका साकारने वाले साई दीना को दर्शक वास्तविक रूप में उनके जीवन के एक नायक के रूप में उन्हें देखते हैं और सम्मानित भी करते हैं। हाल ही में साई दीना ने कुछ फ़ोटो शेयर किए जिसमें उनकी पत्नी, 3 बच्चे और स्वयं साई दीना जो बौद्ध भिक्खु है मौर्यार, जो चेन्नई में रहते हैं और तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा काम है, इनके मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपने कुछ फ़ोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे शेयर किए। उसके बाद में तमाम लोग जो हैं उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कई लोगों ने उनके इस फैसले को सराहा है, तो कई ऐसे उनके फैंस भी हैं जो निराश भी हुए हैं। बहरहाल मिक्स प्रतिक्रिया है, लेकिन जो समानता, मैत्री, बंधुभाव का धर्म है बौद्ध धर्म, और जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी थी। सबसे पहले कुछ समय पहले की अगर हम बात करें बुद्ध के समय की, अशोका के समय की, तो सारा भारत बौद्ध में था, तो अपने घर में घर वापसी उन्होंने जो है की है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है वो ये है, उत्तराखंड के काशीपुर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में लगभग 300 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया में काफ़ी हो रही है। वहाँ के कई हिंदू संगठनों ने भी इस धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताई है। हमें समझ में नहीं आता कि जो धर्म हमें पानी नहीं देता, हमारे साथ में भेदभाव करता है, हमारे साथ में इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता, उस धर्म को छोड़कर अगर हमारे लोग जो भारत का मूल धर्म था उसके तरफ जाते हैं तो इन बुनियादियों को दिक्कत क्या है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जो SC ST OBC के लोग थे, इन्होंने इस समारोह में धर्म परिवर्तन किया और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो मायावती सरकार में थे, दत्तू प्रसाद, वो भी इस समारोह में शामिल थे। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी। तो इसके बाद में कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि हमने स्वेच्छा से अपने धर्म में घर वापसी की है
और बाकायदा हमने इसके लिए एफिडेविट भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है उसको सबमिट किया है। इसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों ने जो है आपत्ति जताई है। इस संदर्भ में इस कार्यक्रम के जो आयोजक है डॉक्टर चंद्रहास गौतम, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 300 से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और अपने स्वेच्छा से इन्होंने एफिडेविट करके दिया है और कलेक्टर के पास बाकायदा इसकी जो है एफिडेविट दिया गया है। इन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बारे में स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई थी और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही थी, भारत कभी ना हिंदू राष्ट्र था और ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जो SC/ST के जो लोग हैं जो स्वयं को अगर हिंदू साबित कर देंगे तो वो उन्हें 1 करोड़ का इनाम भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो SC/ST OBC के जो लोग थे ये एक समय पे पूरे बुद्धिस्ट ही थे। सम्राट अशोका के समय में कोई भी हिंदू यहाँ नहीं था, सभी लोग बुद्धिस्ट थे। उसके बाद में क्रांति प्रतिक्रांति का दौर आया और फिर लोग धीरे धीरे मनुवादी संस्कार की तरफ चले गए। तो इस कार्यक्रम में दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर समेत कई जिलों से लोग आए थे और इन्होंने कहा कि जो धर्म हमें हिंदू मानता ही नहीं है, हमें आज़ादी देता नहीं है, हमें उनके मंदिर में जाने देता नहीं है, पानी पीने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे धर्म में हमें रहकर क्या फ़ायदा। इसलिए हम अपने पुराने धर्म की तरफ अर्थात बौद्ध धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं। जिस जगह पे ये धर्म दीक्षा हुई काशीपुर उत्तराखंड में, इसका इतिहास भी है कि काशीपुर से आधे मील की दूरी पर गोविशन नाम का एक टीला है जो खुद अपने आप में इतिहास को समेटे हुआ है। काशीपुर को राजा हर्षवर्धन के समय गोविशन नाम से जाना जाता था। तब चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान भी इस जगह पे आए थे और उन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि यहाँ से लगभग 66 मील की दूरी पर एक गोलाकार स्तूप है। यहाँ पे अक्सर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और आसपास का पूरा जो समूचा इलाका था वो बुद्धिस्ट हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि ये जो काशीपुर है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने स्वयं उपदेश भी दिया है। इस स्थान पर उद्यान, सरोवर व मछली कुंड भी थे और इनके बीच 2 बौद्ध स्तूप भी थे जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। नगर के बाहर एक बड़े विहार में 200 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ भी था, स्तूप भी था। इसके अलावा 2 छोटे छोटे स्तूप भी थे। यहाँ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की कुछ अस्थियाँ भी रखी गई थी। गोविशन टीले के पूर्व में हुए उत्खनन में 6वीं शताब्दी के अवशेष भी यहाँ मिले हैं और पुरातत्व साक्ष्य ये भी कहते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े सिक्के और कई मूर्तें भी मिली हैं। तो बहरहाल ज़मीन के अंदर जब भी हम कोई उत्खनन करेंगे तो बुद्ध ही नज़र आएंगे। तो हमारे जब लोग हैं वो फिर से अपने जो पुरातन संस्कृति है, जो उनका घर था, वहाँ वापस जा रहे हैं। इसके बावजूद मनुवादियों को आपत्ति हो रही है। इन आपत्तियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करते रहे। इस देश के जो SC/ST OBC मूल निवासी जो लोग हैं, बहुजन समाज है, फिर से अपने घर में अर्थात बुद्धिज्म में वापस आए। यही हम मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।